खुशखबरी देनी है, तो भाई खुशखबरी सुन लो। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस सुबह के 3:30 हो रहे हैं, 3:35 हो रही हैं। तो भाई हमारा शादी का प्रोग्राम तो पूरा हो चुका है। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम गंगा जी के लिए। थोड़ी देर आराम मिला, ज़्यादा मिला नहीं। रेडी हो गए, हमारी मैडम भी रेडी है, मंकू भी रेडी हो चुका है, और बाकी के जो हमारे साथ रिश्तेदार थे वो सोने में लगे हुए हैं। अपन निकल रहे हैं यहाँ से गंगा जी के लिए। सुबह सुबह नहाएंगे, उसके बाद सीधा मथुरा के लिए बस पकड़ लेंगे। तो आज का प्रोग्राम, आज क्या कल से ही प्रोग्राम बहुत बिजी चल रहे हैं हमारे यहाँ। चलिए निकलते हैं भाई, गंगा जी के लिए बस पकड़नी है हमें बाहर। अभी होटल में ही है जहाँ शादी के लिए आए थे ना, उसी होटल में है। बेड पे थोड़ी देर कमर लंबी की, उसी में आराम मिल गया। चलिए निकलते हैं, गंगा जी पहुँचते हैं। और आज आपको एक खुशखबरी और देनी है, वो दूंगा मैं गंगा जी पहुँचने के बाद। पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या खुशखबरी है, जो कि मुझे अभी अभी जगने के बाद ही मिली है। गाइस अभी कुछ घंटे पहले तक यहाँ पे इतनी रौनक थी, और देखो भाई कुछ ही घंटों में मैदान साफ। ये है आजकल की शादियाँ। सब इस रात के अंधेरे में भाई बस का इंतजार करना है। इस तरफ को अलीगढ़ है और इस तरफ को नरौरा घाट। तो हमें नरौरा घाट के लिए इस तरफ जाना है, और इधर से कोई बस आएगी, वो बस पकड़नी है भाई। देखो कितना टाइम लगता है। रात के अभी 3:45 हो चुके हैं हमें मैरिज होम से बाहर आते आते। ये आ गया हमारा मंकू, कहीं पीछे पीछे हमारी मैडम को गिफ्ट में साड़ी मिली है सब। जैसा कि हमारे यहाँ होता है, बहन बेटी शादी में जाती है तो कुछ न कुछ मिलता है। क्या ले आए? साड़ी मिल गई, चलो मौज आ गई फिर तो। ले जा तो दूर दिए। गाइस आपको कुछ दिख रहा है? दर्शन करो भाई गंगा मैया के। हर हर गंगे, हर हर गंगे। भाई अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है, और हम लोग देखिए नहाने के लिए आ गए। और ये सामने से लाल रोशनी पता है क्या है? इधर से सूर्य देवता उगेंगे थोड़ी बहुत देर बाद। लगा लो इतनी जल्दी आ गए हम लोग। गाइस सुबह सुबह नंगा कर दिया मेरे को, नहाने के लिए रेडी है। मंकू को दे देता हूँ मोबाइल, उल्टा सीधा जैसा बनाएगा भाई मंकू ही हमारा कैमरा मैन है अब। तो चलिए जल्दी से डुबकी मारते हैं। गाइस मैं तो ला लिया, अब देखो इनका क्या हाल हो रहा है नाले में। 5 मिनट हो गए भाई, केवल पानी में खड़ी है, एक लोटा भी नहीं डाला इसने। डुबकी लगाना तो बहुत दूर की बात। और उधर को हमारे मंकू डॉन अभी पानी में उतरे भी नहीं है, पहले से कपकपी हो रखी है। ये देखो कौआ स्नान हो रहा है, कौआ स्नान हो रहा है मैडम के हमारी का। जल्दी डुबकी मार मंगू फटाफट। ये देखिए ऐसे स्नान होते हैं गंगा जी में। जाओ जाओ जाओ। एक और सीढ़ी उतर जब पानी में पहुंचेगा। अरे ज्यादा कहाँ पागल, मैं ना बैठो। डाल 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 मेरे से डाल। फटाफट ना, फटाफट। हमारे मंकू सिर नहा रहे भाई। नाव नाव नाव। ये मंकू के स्नान हो गए भाई। डुबकी मार के नाक पकड़ के, नहीं नाक पकड़ के बैठ जा, मार डुबकी। दे क्या डुबकी मार रहा है।
चलो बहुत है। तो गाइस भाई सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग, अभी 6 बजे सुबह के, और हमने गंगा स्नान कर भी लिए हैं। सबसे पहले मैं नहाया था, मेरे बाद मंकू, गीता। सर्दी का मौसम तो है ही भाई, और रात भर के जगे हुए बस से सफ़र करके आए तो ठंडक और ज़्यादा लग रही थी, लेकिन हिम्मत करके गंगा मैया का नाम लेके लगा दी। 5 डुबकी आपके भाई ने लगाई है, 2 डुबकी मंकू ने, और गीता ने तो कौआ स्नान किया लोटे से डाल डाल के। फिलहाल गंगा स्नान हो गए हमारे, अब निकलेंगे यहाँ से सीधा मथुरा के लिए। शादी भी हो गई, गंगा स्नान भी हो गए, दोनों के दोनों काम हो गए। और गंगा मैया की मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे, यही मेरी शुभेच्छा है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में भाई डुबकी लगा दी थी, अब तो काफ़ी उजाला सा हो गया है। और गाइस मैं ब्लॉग शुरू कर रहा था, आपसे बोल रहा था एक खुशखबरी है, खुशखबरी देनी है, तो भाई खुशखबरी सुन लो। हमने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन गाइस उसके बाद चला गया था चैनल रिव्यू में, कि यूट्यूब पहले चैनल को रिव्यू करता है कि आपकी वीडियो कोई गलत कंटेंट तो नहीं है, किसी का कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है। तो अपने चैनल पे ऐसा कुछ था ही नहीं, जितना भी है भाई ने टूटा फूटा जैसा भी बनाया, केवल अपना ओरिजिनल कंटेंट था। तो आज रात को 3 बजे के करीब में मेरे को मैसेज आया था, और उस समय हम शादी में थे ना, तो जगे हुए थे। मैंने मैसेज खोल के देखा, आत्मा तृप्त हो गई भाई। सुबह गंगा जी के लिए आना ही था, तो भाई साहब मज़ा आ गया। अपना चैनल ऑफिशियली अब मोनेटाइज हो गया है। घर पे जाके थोड़ा सा काम बाकी है, उसे कर देंगे। उसके बाद आपका भाई उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो यूट्यूब बनी और यूट्यूब अर्निंग की बातें करते हैं। तो आपके सपोर्ट, आपके प्यार से यहाँ तक पहुँचे हैं, बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए, अपना साथ ऐसे ही बना रहेगा। अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, यहाँ से मथुरा पहुँचना है भाई, काफ़ी दूर है मथुरा से, लगभग हम 150-200 किलोमीटर के करीब। लगभग दोपहर बाद का ही टाइम हो जाएगा हम लोगों को। थोड़ा सा काम है, जो चंचल की शादी की मोहर है और जो जौ होते हैं उसको बोना बाकी है, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई सूर्य नारायण निकलना शुरू हो गए। जब आए थे एकदम अंधेरा था, और अब भगवान सूर्य नारायण बादलों से बाहर। गाइस यहाँ पे आके बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है। गंगा जी नहाई, सब काम कर लिए बढ़िया तरह से, और जिस काम की वजह से आए थे ना, चंचल के जॉब होने के लिए और मोर को बहाने के लिए, हमारी मैडम जी उस सामान को घर पे ही छोड़ आई हैं। या गंगा जी नहाने के बाद जब नंबर आया निकालने का बैग से, कि बैग से निकालो उस काम को करते हैं, तो पता चला कि सामान है ही नहीं जिसको लेके आए थे एक्चुअली, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मेहनत तो हुई थी कि अलीगढ़ तक आए। वरना मैं शादी ब्याह में तो कभी जाता ही आता नहीं हूँ, चाहे वो लोकल मथुरा में क्यों ना हो, इतनी दूर तक क्यों आता। हमारी मैडम और हमारी अंजलि दोनों ने मिल के गड़बड़ कर दिया। जो मोर और जौ थे वो वहीं मथुरा में ही हमारे घर पे दूसरे बैग में रखे हुए। ऐसा हुआ था कि गीता ने पहले बैग लगाया था दूसरा, उसमें रख लिए थे। एंड टाइम पे हमारी जो अंजलि है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनती है, उसने बैग चेंज कर दिया, तो कपड़े वपड़े थे वो तो आ गए इस बैग में, और जो सामान था एक पन्नी अलग से, वो उसी में रखी रह गई। पूरी मेहनत बेकार। गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है कि हुआ क्या है, जिस काम से आए तो वही रह गया। पैसे भी गए, काम भी नहीं बना, क्या कर सकते हैं। सर पीटो और घर निकलो। गाइस घर से गए थे ना, इतने जोश में थे, इतने करंट में थे, और भाई कल की थकावट, आज की थकावट, ऐसा लग रहा है जिसने किसी ने इंजर पंजर सब रे ढीले कर दिए हो। नींद आ रही है भयंकर वाली। परसों का ही जगह हुआ हूँ, जब से नींद नहीं मिली। कल दिन में भी नहीं, मेरे को आदत थी गाड़ी चला के वापस आता था आराम से, दिन में 2-3 घंटे सोता था। कल से नींद नहीं मिली है बिल्कुल भी। कल रात को भी नहीं सो पाए वहाँ शादी में। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे हम निकल गए थे गंगा जी के लिए। गंगा जी नहाई और वहाँ जाके यार दिमाग ख़राब हो गया, वजह मैंने बताई है। अभी मथुरा वापस जा रहे हैं, अलीगढ़ दोबारा वापस आए, अलीगढ़ से फिर मथुरा की बस पकड़ी है। अब घर पहुँचते हैं, बाकी कहानी घर ही बताएंगे। बहुत परेशान हो गया यार, सारा घूम घाम के घर आ गए फाइनली। होम स्वीट होम। भाई दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अपने घर से अच्छा कुछ नहीं है यार। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। फ़ोन किया था मैंने घर वालों को कि लेने आ जाओ, तो घर वाले गए हुए घूमने के लिए रमन रेती आश्रम, चंतरण और चंद्रावल मैया के दर्शन करने के लिए मेरी गाड़ी से। और भैया हमारी मैडम ने चूना लगवा दिया। शांत रह कर होना है। अभी गाइस मेरे को, गीता को और मंकू आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है,
और भाई इतनी भयंकर तरीके से थकावट थी। गीता और मंकू तो फिर भी झेल जाते हैं, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। पिछले लगभग 10 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने घर में और अपने तक ही सीमित रखा है। ज़्यादा कहीं बाहर आता जाता नहीं हूँ, ना किसी रिश्तेदारी में जाता हूँ, ना किसी शादी ब्याह में जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी केवल स्टेशन से घर और घर से स्टेशन, इसी में सिमट के रह गई थी। लेकिन अब काम ही ऐसा था घर में कि चंचल की जो शादी की थी, उसके जो जौ होते हैं और जो सर की मोहर होती है ना दूल्हे की, उसको हमारे यहाँ पे गंगा जी में सराने के लिए जाते हैं, वैसे बहा के आते हैं। तो उसके लिए जाना था। रास्ते में अलीगढ़ में हमारी गीता जी के बुआ के लड़के की शादी पड़ रही थी। तो गीता मेरे से जिद पड़ गई कि शादी भी अटेंड हो जाएगी और वो काम भी हो जाएगा हमारा गंगा नहाने का, दोनों काम हो जाएंगे, तो चलो साथ में। तो भाई इस वजह से मैं गया था। बाकी मेरा शादी में जाने का कोई इरादा नहीं था, केवल गंगा जी जाना था, इस वजह से मुझे जाना था। और वहाँ पे भी पहुँच के क्या गड़बड़ हुई है आप सभी को पता ही है भाई। इतना दिमाग खराब हुआ मेरा कि पैसे भी खर्च हो गए, 2 दिन परेशान भी हो लिए और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो मेन काम था वही रह गया। मेरा और गीता का गंगा जी की पार पे नहाने के बाद में काफ़ी देर झगड़ा हुआ। फिर भाई कुछ कर नहीं सकते थे, बस जो था हाथ में वही कर सकते थे। वहाँ से बस पकड़ी, अलीगढ़ आए, अलीगढ़ से बस पकड़ी और मथुरा आए। अब मथुरा आ चुके हैं, नहाना धोना हो चुका है। मैडम हमारी खाना बनाने में लगी हुई है और दोपहर के लगभग अभी 2 बजने को है। तो भूख भी बहुत तेज लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है भाई। सुबह 3:30 बजे आज का दिन शुरू हुआ था जब हम निकले थे वहाँ गेस्ट हाउस से। अभी आराम करने का मूड है, नींद में ले नहीं पाया हूँ क्योंकि घर आने के बाद थोड़ा सा बैठ के बातें की, चाय पी, फ्रेश व्रेश हुए, नहाना धोना किया। अब खाना पीना खाएंगे तो लेटेंगे। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।